क्या आपके मसूड़ों से खून निकलता है जब भी आप ब्रश करते हैं, गम से ब्लीडिंग होती है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे घरेलू उपाय जिनको अगर आपने अपनी रोजाना लाइफ में अपना लिया ना, तो आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला 7वां घरेलू उपाय आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आपने समझ लिया ना, तो आपके मसूड़ों से कभी भी खून नहीं निकलेगा, ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसी पावरफुल वीडियोस मिलती है जिससे आपकी दांतों की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारे मसूड़ों से खून निकलता क्यों है। इस कंडीशन को कहते हैं जिंजीवाइटिस। हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण। जब हमारे दांतों के अराउंड एक प्लाक की लेयर डिपॉजिट होती चली जाती है और हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते, वो प्लाक लेयर आगे चलकर टार्टर में, कैलकुलस में तब्दील हो जाती है। और टार्टर हमारे गम्स के अराउंड, गम्स कर्वेचर के अराउंड, जैसा आप फोटो पर देख रहे हैं, वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसको इग्नोर करते चले जाते हैं, तो यही टार्टर हमारे गम्स के डीप चला जाता है और वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और फिर जाकर हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन, मसूड़ों की सूजन, रेडनेस हो जाती है। और जब भी हम ब्रश करते हैं या कुछ भी हार्ड चीजें खाते हैं, तो हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। और इसके साथ साथ बैड ब्रेथ, अगर जिंजीवाइटिस को हम इग्नोर करते चले जाते हैं लंबे समय तक, आगे चलकर पेरियोडोंटाइटिस और टूथ लॉस जैसी प्रॉब्लम सामने आती है। इसलिए ये घरेलू उपाय को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने मसूड़ों से खून आने की ये प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो बात करते हैं पहले घरेलू उपाय की। पहला घरेलू उपाय है सोल्ट वाटर रिंस। आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी को गर्म कीजिए, गुनगुना होने दीजिए, और आधा चम्मच नमक डालकर आप गार्गल कीजिए, आप कुल्ला कीजिए। एक दिन में आप 1 या 2 बारी भी नमक वाले पानी से गार्गल कुल्ला कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि 1 या 2 हफ्ते में ही आपके गम्स की हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी और आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। क्योंकि नमक में ना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके गम्स में इन्फ्लामेशन हो रखी है, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। तो बात करते हैं दूसरे घरेलू उपाय की। दूसरे घरेलू उपाय में आपको हनी का, आपको शहद का इस्तेमाल करना है। जिस भी जगह से मसूड़ों के ब्लीडिंग हो रही है, आपको अपनी उंगली से वहां पर शहद लगाकर आपको मसाज करनी है। ऊपर वाले मसूड़ों को नीचे की ओर मसाज कीजिएगा, और नीचे वाले मसूड़ों को ऊपर की ओर मसाज कीजिएगा। ये भी आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही असरदार है, क्योंकि हनी में ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो बात करते हैं तीसरे घरेलू उपाय की। तीसरा घरेलू उपाय है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप आधे कप में थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए और उसको डाइल्यूट कीजिए पानी को ऐड करके, और आप उससे गार्गल कर सकते हैं, उससे कुल्ला कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जो भी डेब्रिस, जो भी गंदगी गम्स में जमी होएगी, उस सभी को निकालकर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखी होएगी उसको कम कर देगा। आपके मसूड़ों की हेल्थ इंप्रूव होएगी। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह आप बीटाडीन आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप उससे भी गार्गल कर सकते हैं, कुर्ला कर सकते हैं। मेथड चाहे अलग है, बट काम सभी का एक है कि आपके मसूड़ों की हेल्थ को दोबारा पहले जैसे करना। तो बात करते हैं चौथे घरेलू उपाय की। अब चौथे घरेलू उपाय में क्या करेंगे, आप एक बाउल में बेकिंग सोडा लीजिए थोड़ा सा, और उतनी ही अमाउंट में आप व्हाइट सॉल्ट, नमक लीजिए, उनको मिक्स कीजिए, एक पाउडर बनाइए, और अपना ब्रश लीजिए, ब्रश को पानी से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और उस मिक्सचर को ब्रश पर लेकर जिस भी जगह से अगर पूरे मसूड़ों से खून निकल रहा है, वहां पर धीरे धीरे उस मिक्सचर को आप अप्लाई कीजिए जेंटली। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और ये घरेलू उपाय से अगर आपकी प्लाक की लेयर या टार्टर जमा होएगा, तो आप देखेंगे कि वो भी कम होता चले जाएगा। पर इस मिक्सचर को कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन ही इस्तेमाल करना है। तो बात करते हैं 5वें घरेलू उपाय की। 5वें घरेलू उपाय में आप टर्मरिक का, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्दी में पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लीजिए, और अपनी उंगली से जिस भी जगह से मसूड़ों के ब्लीडिंग हो रही है वहां पर उस मिक्सचर को अप्लाई कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके मसूड़े पहले जैसे हो जाएंगे। तो बात करते हैं छठे घरेलू उपाय की। छठे घरेलू उपाय में आप लौंग का तेल, आप एलोवेरा
से आप अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। आप अपनी उंगली से लौंग का तेल लीजिए और जिस भी जगह से ब्लीडिंग हो रही है आप मसाज कीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि आपको ऊपर वाले मसूड़ों को नीचे की ओर मसाज करना है और नीचे वाले मसूड़ों को ऊपर की ओर मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट घरेलू उपाय जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपके कभी भी मसूड़ों में खून नहीं आएगा, वो है आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। अपने दांतों को प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ कीजिए, सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए, हर 3 मंथ में अपने ब्रश को बदलिए और हर रोज कोशिश कीजिए दिन में 2 बारी ब्रश कीजिए, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। और आप कुछ भी खाएं ना, खाने के तुरंत बाद आप नॉर्मल पानी से कुरला जरूर करें, क्योंकि प्लाक की लेयर इससे जमेगी नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। आप लास्ट वीडियोस को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि प्रॉपर ओरल हाइजीन का मेंटेन होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने दांतों की देखभाल करना बंद कर देते हैं तो ही ये ब्लीडिंग गम्स वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो आप समझते हैं कि अगर आपने इन सभी घरेलू उपाय को अपना के देख लिया पर फिर भी आपके मसूड़ों से खून आना बंद नहीं हुआ, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो मेरी आपको एडवाइस है, सबसे पहले तो इन घरेलू उपाय में से किसी एक को कुछ हफ्तों तक करिएगा और अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइएगा, चेकअप करवाइएगा। डेंटिस्ट आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की डीप क्लीनिंग करेगा, फिर आपको मेडिसिन दे दी जाएंगी और गम पेंट्स दे दिया जाएगा अपने मसूड़ों की मसाज करने के लिए, और आप देखेंगे कि आपके मसूड़े पहले जैसे हो जाएंगे। और सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए कि प्रॉपर ओरल हाइजीन से अच्छा कोई भी वे है ही नहीं कि कभी भी ये प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, ताकि उनको भी ये सारे समाधान का पता चले और उनकी भी गम्स की हेल्थ दोबारा से रिस्टोर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटल की। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप अपने डिटेल्स फिल करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत सानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।